हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो फ्लूइड लगते टाइम या लगने के बाद अचानक से पेशेंट को कपकपी या ठंड जैसा एहसास होने लग जाता है, जिन्हें हम मेडिकल की भाषा में राइगर कहते हैं। देखिए, राइगर आना कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी कारण से आता है। और अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या फिर अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं तो ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है कि अगर किसी पेशेंट को राइगर आए हैं तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं राइगर आने का। नंबर 1, फ्लूइड का टेम्परेचर कम होना। देखिए, आमतौर पर राइगर अधिकतर ठंड के मौसम में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक तो वातावरण का टेम्परेचर भी कम होता है और दूसरा जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं, हो सकता है RL हो, DNS हो या NS हो, उसका टेम्परेचर अगर कम है या वो ज़्यादा ठंडा है तो जैसे ही वो पेशेंट के शरीर में जाता है अचानक से पेशेंट को ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा उस फ्लूइड को गर्म कर ले, किसी नॉर्मल से अपने जो घर का पानी हो उसके अंदर डाल करके फ्लूइड को आप थोड़ा हल्का गर्म कर सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो फ्लूइड या आईवी सेट स्टेराइल ना हो या फिर ऐसे कहें कि अगर वो अच्छी कंपनी के नहीं होते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनसे राइगर आने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उसके अंदर BPA यानी बाइफिनाल A करके एक तत्व होता है, जो कि उस फ्लूइड के साथ में पेशेंट के शरीर में जाना स्टार्ट हो जाता है और वो बॉडी में जाकर के रिएक्शन कर सकता है और जिसके कारण भी राइगर अक्सर देखे जा सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि फ्लूइड के अंदर किसी प्रकार के पायोजन्स हो सकते हैं, जो कि शरीर में जाने के बाद में पेशेंट को कपकपी या ठंड का एहसास करवा सकते हैं। चौथा, कि हम अगर आईवी ड्रिप या फ्लूइड जो है उसको अगर तेजी से उतार दें तो इसके कारण भी कभी कभार पेशेंट को राइगर आ सकते हैं। और पांचवा कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम फ्लूइड में इंजेक्शन वगैरह डाल रहे हैं कभी कभार वो पेशेंट के साथ में एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, उसके कारण भी राइगर आने का खतरा बना रहता है। तो देखिए, कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम जो भी आईवी फ्लूइड, आईवी सेट वगैरह यूज कर रहे हैं, एक तो अच्छी कंपनी की यूज करें, क्योंकि अगर हम लोकल या जो बोला जाता है कि जेनरिक कंपनी के इंजेक्शन वगैरह अगर ज़्यादातर हम यूज करते हैं तो हो सकता है कि कभी ना कभी पेशेंट को राइगर आने के चांसेस बने रहते हैं। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरे पेशेंटों के अंदर भी डर सा बैठ जाता है। इसलिए आप जब भी यूज करें अच्छी ब्रांडेड कंपनी के आईवी सेट वगैरह या फिर फ्लूइड वगैरह यूज करें, और इंजेक्शन खास करके हमेशा ब्रांडेड कंपनी के ही यूज करने चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मान लो हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बावजूद भी किसी पेशेंट को अगर राइगर आना स्टार्ट हो गए तो उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, उस टाइम पे हमारे हाथों में कम से कम एविल, डेक्सा, हाइड्रोकोर्टिसोन और इसके अलावा डाइक्लोफिनेक या फिर पैरासीटामोल इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल के जो इंजेक्शन होते हैं वो राइगर को एकदम से कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा जो एविल, डेक्सोना और हाइड्रोकोर्ट इंजेक्शन होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन होने से बचाते हैं। एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हमें सावधानी ये भी रखनी है कि अगर किसी को राइगर आने लग जाए तो सबसे पहले फ्लूइड को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में हमेशा ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि राइगर आने का कारण क्या है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। उसके बाद आपको पेशेंट के जो वाइटल्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइगर आने के बाद ऐसा ना हो कि पेशेंट का BP अचानक से गिरने लग जाए या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, उसमें पेशेंट की जान का खतरा जाने का ज़्यादा बना रहता है। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करें या फिर किसी को फ्लूइड लगाएं तो इन बातों की सावधानी ज़रूर रखें और अपने पास कम से कम ये इंजेक्शन ज़रूर होने चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।